बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करेंगे आपकी ऐसी आदतों के बारे में जिसके कारण आपके ग्रह अशुभ फल देते हैं। जी हाँ, आपकी आदतें और आपके ग्रह भी आपस में जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कैसे आपकी ये आदतें, आपका ये व्यवहार, आपकी ये डेली रूटीन्स आपके ग्रहों को अशुभ फल देने पर मजबूर कर देती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है, पिता का कारक माना गया है, सरकारी नौकरी का कारक ग्रह भी सूर्य को ही माना गया है। अगर आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते हैं, उनका अपमान करते हैं, या फिर आप अपने झूठे हाथ को अपने सिर पे लगाते हैं, या सड़क पर चलते समय आपको पान मसाला खाकर थूकने की आदत है, तो ये सभी चीज़ें, ये आपकी आदतें, ये आपका डेली रूटीन आपको सूर्य के अशुभ फल प्राप्त करवाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। यदि आप अपनी माँ का सम्मान नहीं करते और बिना कारण आपको कष्ट होता है, आप पानी वेस्ट करते हैं, आपकी टंकी गंदी रहती है, हमेशा पानी की जो टंकी है गंदी रहती है, पानी पी करके आपको गिलास में छोड़ने की आदत है, या फिर पौधों में पानी देते समय आप पानी व्यर्थ फैलाते हैं, गाड़ी धोते हैं, ऐसी चीज़ें, पानी वेस्ट करने से भी आपका चंद्रमा खराब होता है। तो जितनी जल्दी हो सके पानी को बचाना शुरू करिए दोस्तों, सेव करना शुरू करिए और अपनी माँ से हमेशा आशीर्वाद लीजिए। आपका चंद्रमा भी आपको शुभ फल देगा और जो मानसिक कष्ट आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में हमेशा बना रहता है, वो भी दूर होगा। अब हम बात करेंगे गुरु के बारे में। अगर आपके घर का मंदिर हमेशा गंदा रहता है, आप अपने गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, आप उनकी बातें नहीं सुनते, उनकी बातें नहीं मानते हैं, तो भी आपका गुरु खराब होता है। अपने गुरु को शुभ फल के लिए आपको अपने मंदिर को हमेशा साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए और अपने गुरु की बातों को ध्यान से सुनना भी चाहिए और उन्हें फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं वही हमारे गाइड हैं, हमारे मेंटोर हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में भटक रहे हैं, तो अपने गुरुओं से जाकर के आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। भगवान विष्णु का ध्यान करिए और अपने घर के मंदिर को साफ रखिए। अब हम बात करेंगे मंगल के बारे में। अगर आपके भाई से रिश्ते खराब हैं, प्रॉपर्टी का कोई मतभेद है, या फिर आप अपनी रसोई को गंदा रखते हैं, अपने बड़े भाई का अपमान करते हैं, तो आपका मंगल ग्रह भी आपको शुभ फल नहीं देता है। अगर आपको मंगल से शुभ फल चाहिए और आपको प्रॉपर्टी में फ़ायदा चाहिए, बड़े भाई का सपोर्ट चाहिए, अगर इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने बड़े भाई का सम्मान हमेशा करें और अपनी किचन को, अपने घर के किचन को हमेशा साफ़ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखिए। देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में मंगल के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब हम बात करेंगे शनि के बारे में। जो शनि देव हैं वो कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं। जो लोग काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको हमेशा शनि का शुभ फल प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है, आलस नहीं करना है। अगर आप बहुत आलसी हैं, हमेशा काम को टालते रहते हैं, तो आपको शनि के शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। अपने से नीचे काम करने वाले लोगों का अगर आप बार बार अपमान करते हैं, चाहे रिक्शा पुलर हो गया या कोई ऑटो चालक हो गया, कोई भी है, अगर आप उनका अपमान करते हैं, उनकी मेहनत का फल, यानी कि उनकी जितनी पैसा बना, उनका फीस जो भी बना, वो आप अगर उनको नहीं देते हैं, तो आप शनि के प्रकोप के भागी बन जाते हैं। तो अगर आप अपने शनि को शुभ करना चाहते हैं, तो आलस छोड़िए, मेहनत करिए, काम करिए और अपने से नीचे काम करने वाले लोगों का भी सम्मान करिए। उनको उनकी मेहनत का पैसा समय पर दे दीजिए। अब हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु को वैभव का एक कारक ग्रह भी माना गया है। अगर आप अपने घर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं रखते हैं, फैला छोड़ देते हैं, आपकी अलमारी, आपका रूम, आपका पूरा घर अगर फैला रहता है, तो राहु के प्रकोप के भी भागीदार आप बन जाते हैं। और अगर आपको चाहिए कि राहु भी आपको शुभ फल दे, आप अगर रिसर्च वर्क करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ऑक्यूल साइंसेस की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए राहु, अपने पूरे घर को वेल ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने बाथरूम को भी साफ़ रखना ज़रूरी है। अगर जो आपका बाथरूम गंदा रहता है, लीकेज रहती है, तो भी आपका राहु खराब होता है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनके कारण आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। तो आप अपने घर के बाथरूम को भी वेल ऑर्गेनाइज्ड रखिए, लीकेज नहीं होना चाहिए। अपने पूरे घर को ऑर्गेनाइज्ड रखिए। देखिए कैसे राहु भी आपको शुभ फल देगा।
अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह को स्त्री का कारक ग्रह माना गया है। अगर आप पर स्त्री पे नज़र रखते हैं, स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, अपमान करते हैं, अपनी कलीग्स का, अपने फ्रेंड्स का, अपने घर की स्त्रियों का अगर आप अपमान करते हैं, बार बार उनको सम्मान नहीं देते हैं, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। और अगर आपके घर में कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपने घर की स्त्रियों का, घर के बाहर की स्त्रियों का हमेशा सम्मान करिए, उन पर बुरी नज़र नहीं रखिए। देखिए कैसे आपका शुक्र भी आपको शुभ फल देगा दोस्तों। आपके लाइफ में भी, आपके पार्टनर्स में भी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इन सभी चीज़ों के लिए आपको दूसरों पर स्त्रियों का, ये सिर्फ उनके लिए, आदमियों के लिए नहीं है, जेंट्स के लिए नहीं है, लेडीज़ को भी ऐसा ही करना है। अगर उनके लाइफ में फाइनेंशियल कोई भी क्राइसिस है, इशू है, तो उनको भी चाहिए कि वो स्त्रियों का सम्मान करें। शुक्र ग्रह तो सबके लिए ही एक ही जैसा फल देंगे, तो उनको भी किसी का, स्त्री का, और स्त्रियों के लिए तो खास तौर पे है कि वो किसी दूसरी स्त्री का अपमान ना करे। जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पे लक्ष्मी का वास भी होता है। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कभी भी किसी भी स्त्री का अपमान ना करें। देखिए कैसे आपकी लाइफ में सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ और लग्जरीज़ धीरे धीरे आपकी लाइफ में भी आपको भी मिलेंगी। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी आदतें, डेली रूटीन, हमारा व्यवहार अगर हम चेंज करते हैं फॉर पॉजिटिव, फॉर बेटर, तो आपको भी आपके ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होंगे।